करेंगे अश्वात्थासन का अभ्यास। दोनों पैर सीधे मिला के खड़े होंगे। दाहिना पैर पीछे लाइए, दाई भुजा पीछे, दाई भुजा को ऊपर लाइए, कान से लगा दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास भरिए। तो पीछे से दाहिने पैर को करिए अधिक से अधिक ऊपर। घुटना सीधा रखेंगे, पैर खींचा हुआ, दाई भुजा अधिक से अधिक ऊपर पृथ्वी के समानांतर की ओर। सामने से शरीर सीधा रहेगा, सामने से दृष्टि सामने रहेगी, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। बायां पैर पीछे लाइए, बाई भुजा पीछे, दाई भुजा अधिक से अधिक ऊपर ले आइए, कान से लगा दीजिए भुजा को। उठाइए पीछे से बाएं पैर को, उठाइए अधिक से अधिक, घुटना सीधा रखेंगे, पैर पीछे रहेगा। बाई भुजा भी अधिक से अधिक ऊपर उठेगी, सामने से शरीर सीधा, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास को सामान्य करिए, रिलैक्स करें। आइए करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए, दाहिने पैर को उठाइए, तलवे को लगाइए दाई जगह मूल पर, दोनों भुजाओं को लाइए सर के ऊपर, नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए। भरिए लंबी गहरी श्वास और भुजाओं को रखिए ऊपर, भुजाएं कानों से लग जाएं। आनंद लीजिए सुंदर प्रभाव कंधों पर और पूरी रीढ़ पर, पेट के अंदर के सभी अंग सुव्यवस्थित होते हुए, बाएं पैर पर शरीर का संतुलन, सभी के द्वारा सुंदर प्रयास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बायां पैर उठाइए, तलवे को लगाइए दाई जंघा मूल पर, सबके ऊपर भरिए नमस्कार की मुद्रा। भरिए लंबी गहरी श्वास, खींचिए भुजाओं को ऊपर, भुजाएं कानों से लगनी चाहिए, चेक करें। आनंद लीजिए वृक्षासन का। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, रिलैक्स करें, लंबे गहरे श्वास भरे, लंबे गहरे श्वास बाहर निकालें। आसन, दोनों पैरों को खोल लीजिए, क्षमता कंधों से अधिक, दाहिनी तरफ लेके आइए शरीर के ऊपर। भरिए एक लंबी गहरी श्वास और दोनों भुजाओं को विपरीत छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। झुकिए अधिक से अधिक, दाई भुजा कान से लगी हुई पृथ्वी के समानांतर, तो बाएं हाथ अधिक से अधिक नीचे, पैर के टखने तक, टखने से भी नीचे आसन तक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। बाईं भुजा को लाइए ऊपर, भरिए दोनों भुजाओं को विपरीत तान दीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे, आगे से बिल्कुल नहीं झुकेंगे, साइड से झुकेंगे, केवल घुटने सीधे रखेंगे, बाईं भुजा कान से लगी रहेगी, हाथ अधिक से अधिक नीचे, पैर के टखने तक, टखने से भी नीचे आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामान्य। रिलैक्स करेंगे, लंबे गहरे श्वास भरेंगे, लंबे गहरे श्वास बाहर। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी,
रोज सूर्य नमस्कार करवाइए ना अच्छे से। सूर्य नमस्कार करें। रोज सूर्य नमस्कार कराइए, उसके बाद फिर सक्सेना साहब को हैंड ओवर करेंगे। कराइए। मैं कराऊं? हाँ जी, करते हुए कराऊं या वैसे कराऊं? जैसे आप चाहें। नहीं, वो वैसे क्या है कि आवाज नहीं आ पाएगी। आप कराइए जैसे आप, जिसमें आप को सुविधा है वैसे कराइए। हाँ, नहीं मैं बैठ करा देता हूँ। बढ़िया, मैं डेमो दे रहा हूँ, चिंता नहीं करिए। अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। एड़ियां मिली, पंजे खुले हुए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में। एड़ियों को मिला के रखें, पंजे को खुले रखें। अंगूठा मूल सीने के खड्डे में, जहां खड्डा सीने वहां लगाएं। सूर्य देवता को आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से तानते हुए सिर के ऊपर लाएं। बाजू कान से लगे, 5 उंगलियां मिली हुई, हथेलियों में कम दो फासला। दोनों हाथों को पीछे ले जाए। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू कानों से लगाते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं आसन पर, घुटने सीधे रहे, छोटी कंठकूट में। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दाएं टांग पीछे से पीछे, बाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, सीने को आगे निकाले, गर्दन को पीछे मोड़े। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, जंघों के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं टांग पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, शरीर को पीछे धकेले, एड़ियां आसन से लगी हुई, छोटी कंठकूट में। ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मचर्य के ऊपर कपाल पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले शरीर को सीधा करें, एड़ियां नितंब, कंधे सीधे, फिर घुटने छाती सिर आसन से लगाएं, पेट आसन से ऊपर। श्वास सामान्य। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए शरीर को आगे तब तक हिलें, दोनों कोहनियां सीधी, कमर को गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ी। कोशिश करें आपका नाभि से नीचे वाला ऐसा आसन से लगाओ। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं, शरीर को पीछे धकेले, एड़ियां आसन से लगे, छोटी कंठकूट में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं टांग आगे, पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, सीने को आगे निकालें, गर्दन को पीछे मोड़े। श्वास छोड़ते हुए बाएं टांग आगे, घुटने सीधे रहे, हथेली अंगुलियां पंजों के दाएं बाएं आसन पे लगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू कानों से लगाते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की मुद्रा में। एक बार पुनः करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाँ, सीने से गर्दन से दोनों हाथों को पीछे मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों बाजू कानों से लगाते हुए कमर के निचले भाग आगे की ओर झुके, घुटने सीधे रहे, हथेली अंगुलियां पंजों के दाएं बाएं। अब श्वास भरते हुए बाएं टांग पीछे ले जाए। पहले हमने दाएं टांग ली थी, अब की बार बाएं टांग पीछे ले जाए, सीने को आगे निकालें, गर्दन को पीछे मोड़े। श्वास छोड़ते हुए बाएं टांग पीछे,
सॉरी दाएं टांग पीछे, दाएं टांग को पीछे लगाएं, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों को आसन से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले शरीर को सीधा करें, फिर घुटने छाती सिर आसन से लगाएं, पेट आसन से ऊपर, श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए शरीर को आगे तक धकेलें, दोनों कोहनियां सीधी, शरीर को आगे से ऊपर उठाएं, चोटी वाला भाग रीढ़ को छुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं, एड़ी आसन से लगे ठोड़ी कर्णकूप में। श्वास भरते हुए बाएं टांग आगे, बाएं टांग को आगे लाएं, पंजा दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास छोड़ते हुए दाएं टांग आगे, हथेली उंगलियां आसन से लगी, घुटने सीधे। नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों बाजू कान को लगाते हुए वापस हल्का सा दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा। बहुत सुंदर। आगे क्या करना हो? आगे थोड़ा विश्राम कराएं। पीठ के बल लेटा के नहीं, खड़े हो गए, पीठ के बल लेट जी। हाँ, अपने आसन पे सीधे लेट जाए। शरीर को ढीला छोड़े, नासिका से गहरे लंबे श्वास भरे और छोड़े, पेट को पिचकाते पूरा श्वास बाहर निकालें, फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए नासिका से गले तक श्वास भरें, गहरे लंबे श्वास, शरीर ढीला, शरीर ढीला। कौन से आसन कराने आगे? करा दीजिए कोई भी। खत्री साहब, कौन से कराने थे? अरे खत्री साहब, हाँ जी, मैं चाह रहा था कि अभी योग निद्रा करा दूं, आपने कराया हुआ है, अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल सर, करिए, बहुत सुंदर बात है। चलिए। सभी साधक अपने आसन पर लेट जाएं। जो बैठे हुए हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि अपने अपने आसन पर लेट जाएं। पवार साहब अपने अपने आसन पर शवासन में लेट जाएं। जैन साहब लेट जाएं, कुछ भी ना करें, अपने छोड़ दें उसको, अपने ध्यान को केवल अपने शरीर पर केंद्रित करें। एक बहुत सुंदर क्रिया है, ये योग का एक पार्ट है जिसको कहते हैं योग निद्रा। एक हम जब निद्रा लेते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन वो निद्रा भी एक कुछ समय की बहुत अच्छी होती है। बाकी हमारे मन में तरह तरह के स्वप्न विचार, मन में चंचलता रहती है सोते समय भी, लेकिन जब हम योग निद्रा करते हैं तो कई घंटों की शांत निद्रा का जो अनुभव है वो कुछ ही मिनटों में हमें प्राप्त हो सकता है। योग निद्रा से मन के तनाव को दूर किया जा सकता है और शरीर के अंदर प्राण के प्रवाह को बहुत सुंदर रूप में प्रवाहित किया जाता है। सभी लोग पूरे रिलैक्स होकर लेट जाएं। पैरों में 1.5 से 2 फुट का सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के मान की ओर, उंगलियां हल्की सी मोड़ी हुई, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रीढ़ आपकी पूरी तरह आसन के साथ लग जाए। अगर किसी को कोई किसी तरह की असुविधा हो रही है तो अभी पोजीशन अपनी
कर लें, और जब हम एक बार अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे उसमें केवल मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। जैसा जैसा मैं कहता जाऊं उसी प्रकार अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आंखें कोमलता से बंद, मन बिल्कुल शांत, पूरी तरह से रिलैक्स। अपने आप को छोड़ दें धरती माँ की गोद में। जिस प्रकार एक अमोघ बालक अपनी माँ की गोद में आकर निढाल लेट जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर को इस धरती माँ की गोद में छोड़ दें। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल शांत अवस्था में आता हुआ, मन धीरे धीरे शांत होता हुआ, चलते हैं योग निद्रा की यात्रा पर। अपने ध्यान को अपने दाएं पांव के अंगूठे पर केंद्रित करें। अपने ध्यान को अंगूठे के पास वाली उंगली पर केंद्रित करें। तीसरी उंगली पर लेके जाएं, चौथी उंगली पर लेके जाएं, पांचवी उंगली पर लेके जाएं। जिस जिस अंग का मैं नाम लेकर जाता हूं उस अंग को ढीला छोड़ते जाएं। अपने मन का कंट्रोल उस अंग से हटाते जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें उस अंग को। पूरे पंजे को ढीला कर दें। दाएं पांव के पंजे को बिल्कुल ढीला, दाएं पांव की एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, दायां पांव बिल्कुल ढीला। अपने ध्यान को बाएं पांव के अंगूठे पे लेके आए। अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अंगूठे के पास वाली उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तीसरी उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चौथी उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पांचवी उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं पांव की पांचों उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं पांव का पंजा बिल्कुल ढीला। बाएं पांव की एड़ी बिल्कुल ढीली। तलवे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टखने पे अपने ध्यान को लाकर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं पांव का पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं पांव का घुटना बिल्कुल ढीला। बाएं पांव की जंघा बिल्कुल ढीली। पूरा बायां पांव बिल्कुल ढीला। दायां और बायां पांव पूरी तरीके से हमारा ढीला, पूरा शरीर बिल्कुल शांत। जननांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दाएं हाथ की हथेली पर लेके आए। अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अंगूठे के पास वाली दाएं हाथ की उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ें। मध्यम उंगली को ढीला छोड़ें। चौथी उंगली को ढीला छोड़ें। कन्नी उंगली को ढीला छोड़ दें। पूरी हथेली को रिलैक्स कर दें। पूरी हथेली आपके दाएं हाथ की रिलैक्स। बाजू पे लेके आए, उसको ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ की कोहनी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ की बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दायां कंधा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दायां हाथ बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। अपने ध्यान को बाएं हाथ के पंजे पर लेके आए। बाएं हाथ के अंगूठा, अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्यमा उंगली, चौथी उंगली, सबसे छोटी उंगली, पांचों उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स कर। मन का कोई नियंत्रण नहीं इन अंगों पर, बिल्कुल ढीला। पूरा बाएं हाथ का पंजा बिल्कुल ढीला। बाएं हाथ का पौंचा बिल्कुल ढीला। बाएं हाथ की कोहनी बिल्कुल ढीली। बाएं हाथ की बाजू बिल्कुल ढीली। बायां कंधा बिल्कुल रिलैक्स। मेरा बायां हाथ उंगली से लेकर कंधे तक बिल्कुल रिलैक्स। मेरे दाएं और बाएं हाथ दोनों रिलैक्स हो चुके हैं। मेरे दाएं और बाएं पैर पूरे रिलैक्स हो चुके हैं। अपने ध्यान को अपने पेट पर लेके आए। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
छाती को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लेके आए, गर्दन को रिलैक्स कर दें। अपने ध्यान को ठोड़ी पर लेके आए, ठोड़ी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। नीचे वाले होंठ को रिलैक्स कर दें, ऊपर वाला होंठ, जिह्वा, तालू। आपके दाएं गाल को रिलैक्स करें, आपके बाएं गाल को रिलैक्स करें, दाएं नॉस्ट्रिल को रिलैक्स करें, बाएं नॉस्ट्रिल को रिलैक्स करें, पूरी नासिका पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। दाईं आंख के भंवर को रिलैक्स करें, पलकों को रिलैक्स करें, पुतली को रिलैक्स करें। बाएं आंख के बाहों को रिलैक्स करें, बाएं आंख के लिड को रिलैक्स करें, बाईं आंख की पुतली को रिलैक्स करें। दोनों आंखें बिल्कुल तरीके से रिलैक्स। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लें, अपने माथे को रिलैक्स करें, पूरा मन, बुद्धि सबको रिलैक्स कर दें। बिल्कुल शांत भाव से मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शांत शवासन की मुद्रा में। अपने ध्यान को पृष्ठ भाग पर लेके आए, सिर के पीछे से गर्दन का पृष्ठ भाग बिल्कुल ढीला करें, कंधों के पृष्ठ भाग को ढीला करें। अपनी रीढ़ की जो एक एक गोटी है उस पर ध्यान रखते हुए एक एक गोटी को रिलैक्स करते चलें। ऊपर से शुरुआत करें, एक एक गोटी को रिलैक्स करके मूलाधार चक्र तक लेके आए। पीठ वाला पूरा हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स। बाएं नितंब को रिलैक्स करें, दाएं नितंब को रिलैक्स करें। जंघों के बाईं जंघा के पृष्ठ भाग को रिलैक्स करें, बाईं पांव के घुटने के नीचे के हिस्से को रिलैक्स करें, बाएं पांव की पिंडलियों को रिलैक्स करें, बाएं पांव के तलवे को रिलैक्स करें, दाएं तलवे को रिलैक्स करें, दाएं पांव की पिंडलियों को रिलैक्स करें, दाएं पांव के घुटने के पृष्ठ भाग को रिलैक्स करें, जंघों के पृष्ठ भाग को रिलैक्स करें। मेरा पूरा शरीर माँ की गोद में, धरती माँ की गोद में इस प्रकार आराम कर रहा है जिस प्रकार एक अमोघ बालक अपनी माँ की गोद में रिलैक्स करता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर लेकर आए, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर लेकर आए और देखें, उस आत्मा की अनुभूति से अपने शरीर को देखें कि मेरा शरीर कितनी शांत अवस्था में धरती माँ की गोद में, इस प्रकृति के गोद में कितने सुंदर स्वरूप में विश्राम कर रहा है। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह विश्राम हो गया। मैं योग की साधना से मेरे शरीर में निरंतर जागरूकता, निरंतर योगमयता और तेज आता जा रहा है। मेरा शरीर पूरी तरीके से रोग विहीन, विकार विहीन होता जा रहा है। मेरा शरीर कांतिमय हो गया है। कितने सुंदर स्वरूप में मेरा शरीर बैठा हुआ, बिल्कुल शांत, कोई तनाव नहीं, चारों तरफ पूरी तरह शांत, पूरी तरह मेरा शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत, चित्त शांत। कितना सुंदर शरीर मेरे को इस प्रभु ने प्रदान किया है, जिसकी योग साधना से इस शरीर को, इस शरीर रूपी मंदिर को मैं नित्य प्रतिदिन निखार रहा हूँ, कांतिमय कर रहा हूँ, ऊर्जावान कर रहा हूँ, रोग विहीन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं प्रभु के दिए गए कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकूं, उसके दिए गए उद्देश्यों को मैं पूरा कर सकूं और इस समाज के काबिल बन सकूं। अपने मन में एक विचार लेके आए कि कल से मैं अपने इस उद्देश्य को पूरा करूंगा। मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करूंगा। मेरे अंदर आलस्य है, मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, मेरे अंदर लालच की प्रवृत्ति है। मैं अपनी एक कमी को आज
अपने मन में विचार लेकर आए और निश्चय करें कि आज से, अभी से मैं अपनी उस कमी को धीरे धीरे अपने से दूर करूंगा और इस शरीर को, इस आत्मा को मैं और भी सुंदर स्वरूप में निखारूंगा। पूरी तरह शांत प्राण शक्ति मेरे शरीर के 72,827 नाड़ियों के द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंग में मेरी प्राण शक्ति प्रवाह हो रही है। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह शांत और ऊर्जा। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। अपने दाएं पांव की उंगलियों को हल्का सा मोड़कर हिलाएं, बाएं पांव की उंगलियों को मोड़ें, हिलाएं, पंजों को दाएं बाएं खिसकाएं, पिंडलियों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, अपने हाथों को हल्का सा उंगलियों पर हिला लें, कंधों को हिला लें, गर्दन को हल्का सा दाएं बाएं कर लें और हल्के से दाईं करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाए। अभी साधकों से अनुरोध है कि आज आपको योग निद्रा में कैसा अनुभव हुआ अवश्य शेयर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपको और अच्छे स्वरूप में और सुंदर स्वरूप में इन सब क्रियाओं को करा सकूं। धीरे धीरे जब हम इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त जो चंचल है, धीरे धीरे शांत होता है, स्थिरता आती है और हम दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। जब हम शुरू में क्रियाएं करते हैं तो हमारा मन इधर उधर घूमता है, इधर उधर हमारा मन भागता है, लेकिन जब हम नित्य प्रतिदिन इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन शांत होता है। सभी लोग इस आसन में बैठते हों, उस आसन में बैठकर 5 मिनट की मौन साधना करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि योग की यात्रा बाह्य रूप से आंतरिक रूप में जाने की यात्रा है। हमें अंतर्मुखी होना है। हमारी इंद्रियां जो बाहर विचरण के लिए हमेशा लालायित रहती हैं, हमें प्रत्याहार द्वारा उन इंद्रियों को अपने करना है, उन इंद्रियों को अपने अंदर निहित करना है। सभी लोग जिस आसन में बैठ सकते हैं आंखें बंद करके केवल मौन मुद्रा में बैठ जाएं और जो भी विचार मन में आते हो उनको आने दें, उन पर कोई भी ध्यान ना दें विचार। अखिलेश जी, अखिलेश जी, मेरा अनुरोध है, जो लोग इनके कैमरा ऑन नहीं है वो अपने कैमरा ऑन करेंगे तो थोड़ा जीवंत लगेगा और सक्सेना साहब भी उनको देख पाएंगे आप अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आपको सलाह दे। तो यदि अपना वीडियो कैमरा ऑन करेंगे तो लाभ होगा, जीवंत होगा। धन्यवाद।
ही नहीं हो रहा दिखता। शहनाज साहब, शहनाज साहब, सॉरी, मेरा माइक बंद था और मैं आपको लगातार बोले जा रहा था। सॉरी, मैं बहुत आई एम वेरी सॉरी। सभी साधक, मैंने आपको बताया था कि आप सभी साधक उन लाखों करोड़ों लोगों से भिन्न हैं जो अपने जीवन को एक पशुवत रूप में चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं और अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। आप सभी लोग इस योग की साधना से जुड़े हैं। सुबह प्रातः काल की बेला में उठकर आते हैं और इस सुंदर योग को आपने अपनाया है, अर्थात आपकी जो प्रवृत्ति है
वो प्रवृत्ति है, कह रही है कि आप अपने शरीर को, आप अपने जीवन को उस उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिस स्तर के लिए प्रभु ने हमको जन्म दिया है। हमारी जो योग की चर्चा चल रही थी उसमें हमने अभी तक चर्चा की थी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यम और नियम को अपनाए बिना हम जब आसन करते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिल सकता और ना हम आसन को सिद्ध कर सकते। वो मात्र एक व्यायाम बनकर रह जाता है। इसलिए जब तक स्थिर सुखम आसनम की स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक हम अपने आसनों को सिद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए यम नियम का पालन बहुत आवश्यक है। अगली स्थिति हम करते हैं प्राणायाम। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में प्राणायाम करते हैं, सांसों को लेना छोड़ना विभिन्न तरीके से। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्राणायाम का सही अर्थ है प्राणों को आयाम देना, उस वाइटल एनर्जी को एक डायमेंशन देना अपने शरीर में, अपने शरीर के अंदर उसको उस स्टेज तक पहुंचाना कि हमारा अंग प्रत्यंग, हमारे बॉडी का जो एक एक सेल्स है उसके अंदर शक्ति का प्रवाह समरूप से हो, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रत्याहार। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जब हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मन इंद्रियों से कंट्रोल होता है तब तक हम भोगी कहलाते हैं। जब हम इंद्रियों की इच्छाओं के अनुसार अपनी क्रियाओं को करते हैं तो हम भोगी कहलाते हैं। उन इंद्रियों को अपने वश में करना, उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, अर्थात इंद्रियां हमारे मन के हिसाब से कार्य करें, तब हम योग कहते हैं। प्रत्याहार का तात्पर्य मैंने आपको पिछली बार बताया था कि रिस्ट्रेन टू आवर सेंसेस, अपनी जो 5 तरह की इंद्रियां हैं उनको रिस्ट्रेन करना, उनको अपने मन के अनुरूप कंट्रोल करना हमारा प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार कब हो सकता है? जब हम प्राणायाम को साथ लें, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, केवल मन को शांत करने का एक ही तरीका होता है, वो है प्राणायाम। मन को आप किसी और तरीके से शांत नहीं कर सकते। जब तक आप प्राणायाम को नहीं साधेंगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। और जब आप प्राणायाम को साध लेते हैं, आपका मन सज जाता है, तब उससे प्रत्याहार साधता है। जब तक आप प्रत्याहार को नहीं साधेंगे तब तक ना हम धारणा, ध्यान और समाधि में नहीं जा सकते। आज हम चर्चा करने वाले हैं धारणा की। धारणा को बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, जब आपने अपने मन को शांत कर लिया, अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया, तब हम आगे की साधना में जब हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्यान करा नहीं जा सकता। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो स्वतः हो जाती है। जब आप प्राणायाम करते हैं, धारणा करते हैं, तो ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार कोई अगर पूछे कि पानी भाप कैसे बनता है, तो पानी को उबालना पड़ेगा, पानी को 100% डिग्री पर उबालना पड़ेगा तो भाप अपने आप बन जाएगा। तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्राणायाम और धारणा और प्रत्याहार करेंगे तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। लेकिन ध्यान से पहले की अवस्था आती है आपकी धारणा। मैं आपको जो रोजाना एक्सरसाइज जब अपनी साधना में कराता हूँ तो मैं ना ध्यान नहीं करा पाता, मैं तो केवल आपसे धारणा की अभ्यास करा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ धारणा कैसे करनी है, क्योंकि धारणा का बाय प्रोडक्ट ध्यान है। ध्यान को कोई नहीं करा सकता। कोई कहता है कि मैं ध्यान करा रहा हूँ, वो नितांत झूठ बोल रहा है। ध्यान तो एक ऐसी स्थिति है जो धारणा से पैदा होती है। धारणा का सिंपल शब्द है कंसंट्रेशन या फोकसिंग। जो अष्टांग योग में कहा गया है, देश बंधश्च तस्य धारणा, देश बंधश्च तस्य धारणा, अर्थात किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा कहलाता है। देश का मतलब एक बाहरी देश है हमारा, जो चारों तरफ का वातावरण है, और एक हमारा देश मतलब हमारा खुद का शरीर। तो धारणा में हम अपने या तो किसी बाहर के किसी वस्तु पर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, या हम अपने शरीर के किसी अंग पर,
किसी चक्र पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। अटेंशन एट वन पॉइंट और फोकसिंग एट समथिंग इज कॉल्ड धारणा। बहुत सारे लोग त्राटक के द्वारा भी धारणा करते हैं, जैसे किसी मोमबत्ती पर, किसी ज्योति आंखें खुली रखकर धारणा करना, वो भी एक धारणा का पात्र है। प्राणायाम को सिद्ध करने से प्रत्याहार सिद्ध होने पर धारणा बनती है। जब तक आप प्रत्याहार को सिद्ध नहीं करेंगे धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी मन इधर उधर घूमता रहेगा। अभी भी जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, धारणा करने बैठते हैं, तो हमारे में से अधिकतर लोगों का जो मन है वो कभी जयपुर में रहेगा, कभी आपके सीकर पहुंच जाएगा, कभी मित्र के घर पहुंच जाएगा, कभी दोस्त के घर पहुंच जाएगा, कभी किचन में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब हम अभ्यास को करेंगे तो हमारा मन किसी एक वस्तु पर जब धारण होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, तो ही उसको धारणा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा कि वो पुस्तक को पूरा पढ़कर पूरी पुस्तक को ऐसा कंठस्थ कर लेते थे कि उसको दोबारा लिख सकते थे। उसका एक ही मूल मंत्र था, धारणा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब मन शरीर के भीतर या उसके बाहर किसी वस्तु के साथ संलग्न होता है और कुछ समय तक उसी तरह रहता है तो उसे धारणा कहते हैं। योग के अर्थों में कहा गया है कि अगर आप 12 सेकंड तक किसी चीज पर अपने मन को एकाग्र कर लें बिना किसी अन्य चिंतन के, तो उसको धारणा कहते हैं। और 12 सेकंड की 12 बार अगर आप किसी चीज पर अपने मन को एकाग्र कर लें तो उसको ध्यान कहना शुरू कर देते हैं। और जब हम बिल्कुल किसी वस्तु के साथ एकाकार हो जाएं, हमें बिल्कुल ध्यान ही ना रहे कि मेरा शरीर और वस्तु अलग अलग है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि प्राप्त कर चुके हैं। तो सिंपल शब्दों में हमें करना है कि जब हम ध्यान की ओर जा रहे हैं तो हमें पहले धारणा करनी पड़ेगी। धारणा का तात्पर्य है किसी एक चीज पर, किसी एक वस्तु पर, चाहे वो बाहर की वस्तु हो, चाहे हमारे आंतरिक वस्तु हो, हमें उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और जब ध्यान पे केंद्रित करने का हमारा अभ्यास हो जाएगा तो हमारे को ध्यान अपने आप लग जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। धारणा, मेरे ख्याल में सभी साधकों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि धारणा क्या होती है, और हम इसी को अब कैसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं उसके लिए पहले करते हैं प्राणायाम। सभी लोग अगर उनके पैर थक गए हो तो अपने पैरों को थोड़ा खोलकर पैरों को ठीक कर लें, थोड़ा पैरों को हिला डोला लें। चलेंगे प्राणायाम की ओर। साहब आपका कैमरा ऑन हो जाए। हाँ, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं, लेकिन जब अब हम प्राणायाम करेंगे तो कोई को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आंखों को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह बंद रखें। कोई ध्यान नहीं, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, अगर मेरी आवाज आ रही है केवल आवाज पे ध्यान देंगे, ना आप अपने फोटो पे ध्यान देंगे ना मेरे फोटो पे ध्यान देंगे। चश्मा उतार दें, चश्मे की जरूरत नहीं जब हम आंखें बंद करेंगे। रिलैक्स रूप में आनंद लीजिए। देखिए, जब तक हम एकाकार नहीं होंगे अपनी क्रियाओं से, जब तक हम उन क्रियाओं में डूबेंगे नहीं, अपने मन को अगर हम इधर उधर भटकने देंगे, अपने मन को इधर उधर चंचलता में घूमने देंगे, तो ना हमें प्राणायाम का आनंद प्राप्त होगा, ना हमारी साधना पूरी कहलाएगी। इसलिए पूरी तरह आंखें बंद करके रिलैक्स मोड में, और अगर बीच में भी आपको आसन खोलने की आवश्यकता पड़े तो आंखें बंद करके खोल के फिर दोबारा बैठ जाइए। कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सरल स्वरूप में आनंद पूर्वक हमें अपनी क्रियाओं को पूरा करना। लगा लें पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी बैठ सकें। ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, आंखें कोमलता से बंद। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आंखें आपकी कोमलता से बंद अवश्य होनी चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। प्रकाश ग्रोवर साहब, जब आपको जो कहा जाए तभी आप क्रिया करेंगे, तब आनंद आएगा। मैं सारी क्रियाएं आपको कराऊंगा, लेकिन नियमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। अपना ध्यान केवल जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं आप लगाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। आप एक बार अनुभव करिए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, कंधे बिल्कुल ढीले, आंखें
बिल्कुल कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, जिनकी गर्दन झुकी हुई हो गर्दन सीधी कर लें, तनाव बिल्कुल नहीं, कंधे ढीले रहें बिल्कुल। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास, आनंद पूर्वक श्वास भरें, प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। प्रयास इतना होना चाहिए कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए, पूरा श्वास है। मैंने पिछली बार आपको एक वीडियो दिखाया था कि हमारे जो हम सांस लेते हैं, जब तक वो फेफड़ों के अंदर बहुत छोटे छोटे सैक्स, छोटी छोटी थैलियां हैं, नहीं जाएगी सांस, हमें उसका लाभ नहीं मिलता। पूरी तरह गहरी लंबी सांस लें, बंद रखते हुए, आनंद पूर्वक श्वास भरें, प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। प्राणायाम का मूल आधार है गहरी लंबी श्वास। उन्हें अभ्यास करें, आनंद पूर्वक श्वास भरें, प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। 5 से 6 बार ये क्रिया करें। अधिक से अधिक गहरी सांस लेने का अभ्यास करें और प्रयास करें कि पूरे शरीर के अंदर जितनी भी वायु गई है पूरी तरह खाली हो जाए। गहरी और लंबी श्वास। अब चलेंगे अगले चरण में, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, कोहनी को मध्य में आके अपने सीने से लगा लें, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा लें, कनिष्ठा और मध्यम उंगली को सीधा रखें, अंगूठे से दाईं नासिका को हल्के से बंद करें, बाईं नासिका से सांस लें, अनामिका से दाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए सांस को खाली कर दें। अब दाईं नासिका से सांस भरें, उसी प्रकार बाईं नासिका से खाली कर। कमर गर्दन सीधी, सांसों को लेने की गति और छोड़ने की गति बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, किस प्रकार मेरे शरीर में सांस प्रवेश कर रही है और किस प्रकार मेरी सांस खाली। कमर गर्दन सीधी, जिन लोगों ने कमर गर्दन झुका ली है, मेरा अनुरोध है कि कमर गर्दन सीधी करें। अपने आसन को अगर चेंज करना हो चेंज कर लें, लेकिन कमर गर्दन सीधी रखें। कोहनी को सीने से लगा लें, जैसा आपका हाथ तक जाएगा, कोहनी को एकदम सीने से लगा लें, लगातार करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं इसी रूप में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हमारी प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जितना भी प्राण का प्रवाह होता है वो नाड़ियों के द्वारा होता है, और जब हम प्राण को ऊर्ध्वाकार अवस्था में ले जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं नाड़ियों के द्वारा वो शरीर वो प्राण हमारे सहस्त्रार चक्र में जाता है। चक्र 7 चक्र हैं जो हमारे जंक्शन हैं विभिन्न नाड़ियों के। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती हैं, और जब ये दोनों नाड़ियां हमारी सत जाती हैं, प्रभावशील हो जाती हैं, तो हमारे मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी जो पूरे रीढ़ के मध्य से सहस्त्रार चक्र तक जाती है वो जागृत होना शुरू हो जाती है, और उसी के जागृत होने से हम जब कहते हैं कि हमें कुंडली जागृत हो गई, उसी नाड़ी को जागृत करने का नाम कुंडली जागरण कहलाता है। तो हम प्राणायाम के द्वारा
अपनी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करने का प्रयास करेंगे। करते रहने लगा था अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी क्रिया आप करते हैं उसको थोड़ा समय बढ़ाकर करें, क्योंकि जब हम एक क्रिया को करते हैं उसका प्रभाव आने में कुछ समय लगता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट करना चाहिए और शुरू करते करते हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक ले जाना है धीरे धीरे। फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। आप एकाकार हो जाएंगे अपने श्वासों के साथ में। आपका मन, आपकी श्वास, आपका शरीर पूरी तरह से एकाकार हो जाएगा। फिर आनंद की जो प्राप्ति होगी वो अकथनीय, अवर्णनीय है। कमर गर्दन सीधी। जिन लोगों ने बंद कर दिया, जैन साहब शुरू करें, दोबारा अपना प्राणायाम शुरू करें। एक बार बंद कर दिया, दोबारा शुरू करें। शुरू में जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन बेचैन होता है, हमारा मन करता है छोड़ दें चीज, लेकिन अपने मन को हमें अपने वश में करना है। अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां कहती हैं शरीर थक गया इसको थोड़ा कर दो, लेकिन हमें मन से उन इंद्रियों को काबू करना है और इस योग साधना में अपने उस स्तर तक पहुंचना है जहां जाकर समाधि होती है, जहां जाकर प्रभु की प्राप्ति होती है, जहां हमारा शरीर, आत्मा और प्रभु का एकाकार हो जाता है। करते रहें लगातार अनुलोम विलोम। जिन्होंने बंद कर दिया दोबारा एक बार एक आवृत्ति और शुरू करेंगे। शांत होता हुआ, विचारों की चंचलता कम होती हुई, बहुत सुंदर, सभी साथी बहुत सुंदर रूप में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को विराम देंगे। आंखें बंद रखेंगे और कुछ क्षण शांत अवस्था में प्राणायाम से जो हमारे मन, चित्त में शांति का एहसास हुआ उसको अनुभव करेंगे। देखें आपका मन पहले से अधिक शांत, चित्त की चंचलता कम, श्वासों की गति सामान्य, श्वासें धीरे 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 शांत होती हुई। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, कपालभाति। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, गहरी लंबी सांस भरें। पूरी सांस को प्रयास पूर्वक बाहर खाली कर दें, पूरा पेट अंदर पिचकाते हुए बाहर सांस खाली कर दें। पुनः एक बार पूरी सांस भरें और अब सांस को नासिका से शक्ति के साथ बाहर फेंकें। ऐसा देखें कि आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है और नाक से जो आपकी सांस बाहर जा रही है उससे आपको उस बुझाना है। उतनी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से शुरू करें अपना अभ्यास। नासिका से जब आप सांस बाहर फेंके तो आवाज आनी चाहिए, इस प्रकार की आवाज आनी चाहिए। शरीर में कोई गति नहीं होगी, केवल पेट की गति होगी। पूरा शरीर स्थिर रहेगा। गति अपने सांस को छोड़ने की सामान्य रखें। एक सेकंड में एक आवृत्ति पूरी होनी है, न ज्यादा तेज करें। जो नए साधक हैं उनकी गति कम रखें। थक जाते हैं तो रुक जाएं, फिर दोबारा शुरू करें। बहुत सुंदर। फेंकें अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से नासिका से सांस को बाहर फेंकें, पूरी शक्ति के साथ में। बहुत सुंदर। पुनः शुरू करेंगे। एक बार पूरी सांस को पूरा भरें,
शक्ति के साथ भार फेंकना शुरू करें अपने अभ्यास को। पुनः शुरू करें दूसरी आवृत्ति। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से नासिका से सांस को बाहर फेंकें, पेट स्वतः अंदर जाएगा। सांस को लेना, केवल बाहर फेंक। सांस को बाहर खाली कर बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। पूरी सांस को बाहर खाली करके बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। अपने निष्कासन अंगों पर खींचते हुए मूलबंध, पेट को अंदर संकुचित करते हुए उद्यान बंद, कंठ को हल्का से दबाते हुए जालंधर बंद। धीरे बंद खोलें, पूरी सांस को अंदर भरें, अंत कुंभक में त्रिबंध लगाएं। धीरे धीरे बंद को खोलें, सामान्य अवस्था में बैठें। एक बार हम एक आवृत्ति और करेंगे कपालभाति की बंद के साथ में। उन्हें गहरी लंबी सांस भरें और पूरी शक्ति के साथ शुरू करें क्रिया को, पूरी शक्ति के साथ। जब हम ब्रांद देंगे तो बाह्य कुंभक और अंत कुंभक में ब्रांद देंगे। गुरुवर साहब शुरू करें, पूरी तरह शुरू करें कपालभाति। पूरी शक्ति से नासिका को बाहर फेंकें, पूरी शक्ति से नासिका से सांस को हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर नीचे होना चाहिए, जिससे कि हमारे फेफड़ों का जो संकुचन और आकुंचन है वो पूरी तरीके से फेफड़े हमारे फैले, पूरी तरीके से उसके अंदर हमारा प्राण शक्ति का प्रवाह हो, पूरी शक्ति से हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है फेफड़ों में बाहर निकले। जितना अधिक हमारा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जितना अधिक प्राण शक्ति हमारे शरीर में जाएगी, उतना हमारे शरीर को लाभ होगा। इसलिए पूरी शक्ति के साथ सांस को बाहर फेंकें। बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाते हुए प्राणायाम को ब्रांद दें। आंखें बंद। पहले उद्यान बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोलते हुए पूरी सांस अंदर भरें, अंदर में पुनः त्रिबंध लगाएं। 3 बंद लगाने को त्रिबंध कहा जाता है। जब सांस अंदर रोकते हैं तो अंत कुंभक कहलाता है, जब सांस को खाली करके रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहलाता है। त्रिबंध लगाएं, धीरे से बंद खोलें, सामान्य अवस्था में आंखें बंद करके बैठें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, पूरा ध्यान केवल अपनी क्रियाओं पर, पूरे प्राणायाम पर लगाना है। ना कैमरे पे ध्यान दें, ना मोबाइल पे ध्यान दें, केवल अपनी क्रियाओं पे ध्यान दें। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। पुनः दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह करेंगे, लेकिन इसमें 2 और 2 के अनुपात में हम करेंगे। सपोज अगर हम 5 गिनती में सांस भर रहे हैं, 10 गिनती तक हमें सांस रोकना है, 10 गिनती में सांस को खाली करना है। तो शुरू करें 1, 2, 2 के अनुपात में। अपने मन ही मन में गिनती करें, 5 गिनती में सांस भरें, 10 गिनती तक सांस को रोकें और 10 गिनती में ही सांस को खाली करें। गुरुवर साहब शुरू करें। प्रकाश गुरुवर साहब, आपके बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह ही करना है। गुरुवर साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया शुरू करें अपनी क्रिया को। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। एक नासिका से सांस को लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, लेकिन 1, 2 और 2 के अनुपात में।
करते रहें लगातार। नासिका से श्वास को खाली करते हुए प्राणायाम को विराम देंगे। आंखें बंद रखते हुए शांत रूप में बैठेंगे। मेरा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मेरे चित्त की चंचलता धीरे धीरे शांत होती जा रही है। ऐसा विचार मन में लाते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को स्थिर करते हुए अब चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम की ओर। स्थिति लें, से अपने कानों को बंद करें। ऊपर वाली 2 उंगलियां आंखों नेत्रों पर, नीचे वाली 2 उंगलियां होठों पर। सांस भरते हुए भंवरे के समान ओम का गुंजन करते हुए सांस को खाली करेंगे। 6 से 7 आवृत्ति करेंगे। पूरा गुंजायमान, ओम से पूरा मन मस्तिष्क हमारा गुंजायमान होना चाहिए। शुरू करें। मान जी का ना तो वीडियो की दिख रहा है ना आवाज आ रही है। शांत, आंखें बंद। चलेंगे ध्यान की यात्रा पर धारणा द्वारा। अपने आसन को सुविधाजनक रूप में कर लें। ज्ञान मुद्रा, नेत्र कोमलता से बंद। अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर लेकर आए। पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर। देखें किस प्रकार मेरे शरीर में श्वास प्रवेश कर रही है और किस प्रकार शरीर की यात्रा करने के पश्चात सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान केवल सांस की गति पर। आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान केवल सांसों की गति पर। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर।
सांस आ रही है, जा रही है। न सांस को लेना है न छोड़ना है। प्रकृति के द्वारा जो स्वतः क्रिया हो रही है, केवल उसको दृष्टा के रूप में अवलोकन करना है कि शरीर में मेरे श्वास प्रवेश कर रही है। कितनी सुंदर प्रक्रिया है। सांस स्वतः अपने शरीर के साथ अंदर जा रही है और शरीर की यात्रा के बाद सांस बाहर आ रही है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। मन की आंखों से सांसों की गति को किस प्रकार मेरे नासिका से श्वास प्रवेश कर शरीर की यात्रा करने के पश्चात उन्हें बाहर निकल जाती। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर। मेरा मन हर सांस के साथ शांत होता हुआ, चित्त शांत होता हुआ, विचारों की चंचलता कम होती हुई, मन पूरी तरह शांत गहराइयों में डूबता हुआ। हर श्वास के साथ मेरा मन एक गहरे शांति की गहराई में डूबता हुआ। पूरी तरह मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे विचार सब शांत, चारों तरफ असीम शांति। पूरी तरह मेरे चारों ओर असीम शांति का मन, पूरी तरह शांत, सांसें एकदम स्थिर होती हुई। आज हम विचार दर्शन के द्वारा धारणा करेंगे। मन से एक दृष्टा के रूप में आप अपने विचारों का दर्शन करिए। केवल शांत होकर बैठ जाइए और विचारों को मन की आंखों से एक दृष्टा के रूप में देखिए कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। विचार के ऊपर कोई भी ध्यान ना दीजिए कि विचार अच्छा है, खराब है, किसका है। केवल एक दृष्टा के रूप में अपने विचारों की जो गति है, विचारों का दर्शन कीजिए। जो भी विचार आपके मन में आ रहा है आने दीजिए, स्वतः चला जाएगा। केवल दृष्टा के रूप में अपने विचारों के दर्शन को कीजिए। आप एक कल्पना करिए कि आप अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की में बैठे हुए हैं और नीचे से ट्रैफिक का आना जाना हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप दृष्टा के रूप में उन ट्रैफिक के आने जाने को देख रहे हैं। उसी प्रकार आप अपने मन की आंखों से इन विचारों के यात्रा को देखिए। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, धीरे धीरे विचारों की गति कम होती जा रही है। विचारों के साथ मत उलझिए। विचारों को एक दृष्टा के रूप में, एक दृष्टा के रूप में केवल विचारों का दर्शन कीजिए। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे विचारों की गति कम होती जा रही है। मेरे मन पर जो चित्र आते जा रहे हैं, चित्र पर जो चित्र आते जा रहे हैं, उनकी गति कम होती जा रही है। मेरे मन में विचारों की जो गति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और मेरा मन असीम शांति की ओर जाता है। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएं। अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के मध्य में उस सूक्ष्म प्रकाश स्रोत का अनुभव करें जो दोनों भुवों के मध्य से
एक स्वच्छ प्रकाश के रूप में अवतरित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश की किरणों की तरह उस प्रकाश स्रोत से किरणें निकल रही हैं। वो सारी किरणें धीरे धीरे फैलती हुई मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर, मेरे चारों तरफ पूरे वातावरण को प्रकाशमय कर रही है। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा वातावरण उन सुंदर किरणों से, उन शांत किरणों से ऊर्जावान हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। मेरे चारों तरफ प्रकाश पुंज का निर्माण हो गया और मैं समाधि अवस्था में शांत स्वरूप में बैठा हुआ, मेरा मन, मेरा चित्त उस शांत झील के समान हो चुका है जिसकी तलहटी मुझे दिखाई दे रही है। उस तालाब के अंदर जितनी भी मिट्टी की गंदगी थी वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई है। उसी प्रकार मेरे मन में जो विचारों की गंदगी थी, मेरे मन में जो विचारों की चंचलता थी, धीरे धीरे शांत होती हुई मेरा मन उस स्वच्छ जल के समान और शांत हो गया है। दर्शन करें, इस ज्योति पुंज के मध्य में हमारे प्रथम पूज्य श्री गणपति जी के, जो इस ज्योति पुंज के मध्य में अवतरित हो रहे हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की गोद में प्रथम पूज्य गणेश पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और वो इस समय चक्र पर जो ज्योति पुंज है उसके मध्य में विराजमान है। दर्शन करें उस प्रथम पूज्य गणेश के सुंदर स्वरूप के। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में कमल, एक हाथ में पुष्प, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में मोदक, एक दंत दयावंत, चार भुजाधार। उस गणपति के सुंदर स्वरूप को दर्शन करें जो मेरे आज्ञा चक्र के मध्य में, ज्योति के मध्य में विराजमान है। पिता शंकर मां पार्वती की गोद में सुंदर स्वरूप में वो प्रथम पूज्य गणपति मेरे आज्ञा चक्र के मध्य में विराजमान है। उसके सुंदर स्वरूप पे दर्शन करें। दर्शन करें उस ज्योति मार्ग में प्रभु के, जिनके चारों तरफ प्रकाश है और उस ज्योति के मध्य में प्रथम पूज्य गणपति मां पार्वती की गोद में शिव शंकर के साथ बैठे हुए हैं और मैं उस सुंदर स्वरूप के, उस भव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा हूं। उनके सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हुए एक एक रूप को निहारें, एक एक दर्शन को निहारें, उसको समर्पित हो जाए, पूरी तरह समर्पित करते हैं अपने प्रभु को। उस सुंदर स्वरूप के पूरी तरह समर्पित करते हैं। हे प्रभु, मेरी यात्रा में मेरा वो आशीर्वाद दें, मैं अपनी इस यात्रा में सफल हूं। प्रभु को धीरे धीरे उनकी लोक की ओर विदाई करेंगे। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हुए देखें वो ज्योति पुंज इस आज्ञा चक्र से मां पार्वती, पिता शिव और गणपति के साथ में उस ज्योति पुंज के ऊपर सवार होकर प्रभु अपने लोक की ओर गमन कर रहे हैं। मन ही मन उनको प्रणाम करें, मन ही मन उनको प्रणाम करते हुए उनको विदा दें और उस गणपति स्वरूप ओम की एक लंबी ध्वनि के साथ में शुरू करेंगे। लंबी सांस।
शांति पाठ। ओम अस्थितो मा सदिगमे ओम तम सोमा ज्योतिर्गमे ओम मृत्योर्मा अमृतम गमे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्येमामृता। ओम ध्यों शांति शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति। ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 हो। अपने हाथों की हथेलियों को घर्षण कर ऊष्मा पैदा करें। अपनी हथेलियों को खूब ऊष्मा पैदा करें और पैदा की ऊष्मा को अपने माथे पर नेत्रों पर चेहरे पर धारण करें और आसन की ओर देखते हुए अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को गणेश चतुर्थी जो कल हमने उत्सव मनाया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ये साधना ऐसी होती है कि जब हम शुरू में करते हैं तो हमारा मन इस साधना में नहीं लगता। तो नए साधक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आज उनको थोड़ा सा कुछ अजीब लगा होगा कि मन नहीं लगा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस साधना में आगे बढ़ेंगे तो आप इसके अंदर जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं उसी प्रकार उस आनंद में डुबकी लगाएंगे जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। धन्यवाद खत्री साहब मेरे को मौका देने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। को भी बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना साहब। बहुत बढ़िया। और साहब कुछ लोग नए मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। ग्रोवर साहब धन्यवाद आप, वेरी गुड। मनोज आज बहुत दिनों बाद दिखा लेकिन कैमरा नहीं ऑन किया मनोज। हिंदू जी तपड़िया जी पिछले 3-4 दिनों से आ रही है। और बाबूलाल जी का विशेष धन्यवाद कि हमारे जो जिले के महामंत्री संस्थान के भारतीय योग संस्थान के बड़े अधिकारी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी का। अभी वो निकल गए। निकल गए क्या बाबूलाल जी? अच्छा अच्छा। अभी निकल गए। और एक और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे तो मुझे उससे समझ सकूंगा कि मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ आप सही अर्थों में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, या मुझे अपने जो कहने का तरीका है या करवाने का तरीका है उसमें सुधार की आवश्यकता है या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने अनुभव हमसे शेयर करेंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि हम सब मिलकर इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है, हम सब मिलकर साधना कर रहे हैं और इस साधना को अधिक से अधिक हम इसका लाभ ले सकें, वही हम सबका उद्देश्य है। तो
तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अनुभव जरूर शेयर करें। उससे हमें ये लाभ होगा कि जो हमारी कार्य है उसको हम अपना एक दिशा दे सकते हैं। कोई किसी को धन्यवाद और आशा है कि अगली बार भी हम अधिक से अधिक संख्या में मिलेंगे। महेश पहली बार देखेंगे। महेश बहुत बढ़िया। चलिए जी, कोई प्रश्न हो किसी का तो सक्सेना साहब पूछ सकते हैं। सर ये जो लगातार इतनी देर तक बिठाते हैं, हमारे पैर सहन नहीं करते, इतनी देर तक बीच बीच में पैर खुलवा दिया करो। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लगता हो कि पैरों में है तो आप आंखें बंद करते हुए पैर खोल लिया करिए, क्योंकि इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि जो आसन पहले करना चाहिए प्राणायाम से पहले, उसका पर्पज यही है कि हमें अपने शरीर को स्थिर करना है। तो ये शुरू में होता है, तो आप जो है आंखें बंद रखते हुए अपने पैर को खोल लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए कोई साधना करते समय। हाँ। आपकी जितनी शक्ति जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुरूप आप करिए साधना को। थैंक यू धीरे-धीरे सर। अपनी सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाइए। ठीक, थैंक यू सर। और किसी का कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज को समझने में अगर परेशानी हो रही हो, किसी चीज में क्लियर नहीं हो रहा हो कोई चीज, तो आप सबका स्वागत है, कृपया पूछें। मेरी ओर से सभी योगियों को खत्री साहब, सक्सेना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो योगा है वैसे काफी लोग करते रहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। मैं वैसे रेगुलर वॉक और योगा करता रहता हूँ डेली मॉर्निंग में। अगर कभी मोस्ट ऑफ द टाइम टूर पे भी रहता हूँ तो भी करता रहता हूँ। तो लेकिन आप अपने कार्यक्रम को जारी रखें, करते रहें। लोगों को ज्ञान और हेल्थ जो है दोनों बहुत जरूरी होता है। तो जो संस्कृत के भी जो आप श्लोक वगैरह सुना रहे हैं वो भी काफी अच्छे सुना रहे हैं। और स्पेशली योगा करने से तो अगर जो है ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ जो लोग उठा रहे हैं, इस ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं जुड़ के भी कर रहे हैं, बट मेन इम्पोर्टेंट मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि करते रहें। सबको गणपति उत्सव की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे यहाँ भी गणपति बैठे हुए हैं, तो हमारा भी अभी आरती और पूजा का टाइम हो रहा है। तो मैं आप सबको अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और दुआ करूंगा मैं गणपति जी जैसे कि जल्दी कोरोना खत्म हो और ये ऑनलाइन क्लास जो है वो फिजिकल किसी गार्डन में अच्छे शुद्ध हवा में, नेचुरल हवा में हो तो और ज्यादा अच्छा लगे। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत सबका, सब आए। और ये कक्षा नियमित चलती है, प्रतिदिन चलती है। तो प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़े और 5:30 बजे से शुरू होती है। और सक्सेना साहब हमारे पास इनकी श्रृंखला चल रही है, हर संडे आप हमें आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ। बहुत ही लाभ मिल रहा है सबको। और सक्सेना साहब मेरे पास जो हमारे केंद्र के जो साधक है उनका फीडबैक है वो बहुत प्रसन्न है। वो तो ये मुझे शिकायत करते हैं कि पहले कहाँ थे, सक्सेना साहब को क्यों नहीं लेके आए। एसपी साहब बैठे हैं, ज्ञानेंद्र जी रिटायर्ड एसपी हैं। आप इस यात्रा आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा जब हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं ना, फिर हम उसको अपने शरीर पर उसको क्रिया रूप में चालू करवाएंगे, फिर आप देखना कितना इसमें आनंद आएगा। योग को समझना और करना दोनों ही जरूरी है। हम योग को करते रहते हैं, योग को समझते नहीं कि योग होता क्या है। जब हम समझ के इसको अपने ऊपर धारण करेंगे फिर देखना आपको इसमें कितना आनंद आएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे साधक मिल रहे हैं और मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर ज्ञान है, थोड़ी बहुत जो मेरे को आता है, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना समय दे रहे हैं और एक बहुत अच्छे क्षेत्र में आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आप ना केवल अपने आप को अच्छा कर रहे हैं बल्कि समाज को भी अच्छा कर रहे हैं इस तरीके से। खत्री साहब का विशेष योगदान कि जिन्होंने इतने सब लोगों को बांध के रखा हुआ है और इतने बड़े मनोयोग से इस कक्षाओं को चला रहे हैं। तो पुनः सबको धन्यवाद देते हुए आज की कार्यक्रम को, क्योंकि सभी लोग लेट हो रहे हैं, मैंने आज कोशिश करी थी कि 7:15 कर दूं, 16:17 हो गए थे, लेकिन अगली बार 7:15 पे मैं शार्प खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।